हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का एसएससी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो इनपुट आउटपुट का पार्ट 2 है। इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था। उसमें आपको बेसिक रूल्स बताए थे कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, किस ढंग से होते हैं, कैसे बनाना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जो होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक पीओ क्लर्क वाले एग्ज़ाम में आते हैं और सीसेट वाले में भी आ सकते हैं, और एसएससी में तो नहीं आता, लेकिन बाकी अदर एग्ज़ाम में कभी कभार पूछे जा सकते हैं। एमबीए वगैरह के एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उसके आगे आज हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछली बार किया था जिसमें मिक्स टाइप का था, अल्फ़ाबेट और नंबर्स वाले, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर से कंसेप्ट में थे। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है। ये है जो हमने फोर्थ कैटेगरी का बताया था, पोजीशन वाइज, कि पोजीशन वाइज कोई वर्ड आगे पीछे मूव करे तो उस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए। वहाँ भी नंबरिंग का किए थे, यहाँ भी नंबरिंग का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि पूरा डिटेल आपको नहीं लिखना है, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको समझने के लिए दिया है, पैटर्न को फॉलो करने के लिए दिया है। इसको देखते हुए आपको इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे। उसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें हर बार नया नया ये वर्ड दिया रहेगा, उसमें इसी के आधार पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है सॉरी, हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट बैच 9 to 10 उसका टाइमिंग है। फिर सेकेंड बैच ये दिए हुए, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है। ठीक है, फर्स्ट बैच का ये पासवर्ड है, ऊपर आप वो डिस्कशन वो देख लो, उस पर एक बार आप एक नज़र डाल सकते हो। इसमें लिखा हुआ है एडमिशन टिकट फॉर एन एग्जीबिशन बियर्स, पासवर्ड ये है आपका। ठीक है, और ये जो है आपके टाइमिंग 9 to 5 डेज, फर्स्ट पासवर्ड ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें 1 से 2 तक का ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके आगे का भी बन सकता है। ओके, तो अब मैं यहाँ बात करूँ, जो फर्स्ट बैच का पासवर्ड है वो 9 to 1 1 घंटे का है। ये 7 वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं। सेकंड बैच में फिर इसी को आगे पीछे अरेंज करके, नया तो नहीं है, उसके आगे पीछे वो अरेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड बैच में क्या दिया हुआ है, 11 to 12 में भी उसके आगे पीछे। अब ये कैसे आगे पीछे मूवमेंट में क्या तरीका इसका लगाया गया है वो हमें समझना है। ठीक है, इसी तरह फोर्थ बैच है, फिफ्थ बैच है, एंड सोन यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब आगे हम 7 बैच, 6 बैच, 7 बैच, 8 बैच ये सब बना सकते हैं 5 बजे तक। अब जैसे 2 बजे तक है तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 3 बैच और 5 बजे तक तो बन ही सकता है, यानी 8 बजे तक बन सकता है इसमें। ठीक है जी, तो ये उस समय का दिया हुआ है। अब ये कैसे चेंज हुआ है वो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। ठीक है, जो यहाँ फर्स्ट बैच में लिखे हुए हैं, तो सेकेंड बैच में क्या लिखा है, रेडी, यानी ये वाली रेडी जो है वो यहाँ लिख दिया है। नॉट इज, आप ध्यान से देखो, शुरू के जो 3 वर्ड हैं इज नॉट रेडी, वो यहाँ पर क्या हुए, रिवर्स में लिखे गए हैं। ये जो 3 वर्ड हैं, मैं अगर ऐसे इसको कर दूं तो ये यहाँ पर रिवर्स में ऐसे लिखे गए, इज नॉट रेडी। ठीक है, क्लॉथ अपने पोजीशन पे ही है जैसे पहले लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, सिंपल बर्निंग हार्मोनिक जो लिखा हुआ है उसमें भी ये इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है और इसमें ये इस तरह से रिवर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ 7 वर्ड है तो मिडिल वर्ड को ऐसे ही छोड़ दिया, फर्स्ट 3 वर्ड को रिवर्स में लिखा और लास्ट 3 वर्ड को रिवर्स में लिखा। ठीक, ये फर्स्ट बैच से सेकंड बैच में। अब सेकंड बैच से थर्ड बैच में गए तो कैसे लिखा गया है, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो क्लॉथ इज़ नॉट बर्निंग है, स्टार्ट ये 4 बैच जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर क्लॉथ इज़ नॉट बर्निंग लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, रेडी नॉट इज क्लॉथ है ना, तो यहाँ लिखा है क्लॉथ इज़ नॉट रेडी, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लास्ट के 3 वर्ड को आप छोड़ सकते हैं। आप इसको मैं ऐसे अब समझा दूं तो ये थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको समझ में आने का। ठीक है, तो ये अगर ऐसे आप ना बना के ऐसे आप बना सकते हैं। आप जो लास्ट के 3 वर्ड हैं इसको आप ऐसे रखिए, देखिए। अब आप देखिए, सिर्फ अभी लास्ट का 3 वर्ड देखिए, सिंपल हार्मोनी बर्निंग है, यहाँ बर्निंग हार्मोनी सिंपल है, फिर सिंपल हार्मोनी बर्निंग है, फिर बर्निंग हार्मोनी सिंपल है, सिंपल हार्मोनी बर्निंग है, फिर आगे बर्निंग हार्मोनी सिंपल होगा। मतलब फर्स्ट बैच,
फिर थर्ड बैच, फिफ्थ बैच, सेवेंथ बैच, ये क्या होगा यहाँ पर इसके लास्ट के 3 वर्ड सेम है। फिर उसके बाद बर्निंग हार्मोनी सिंपल, फिर यहाँ भी बर्निंग हार्मोनी सिंपल, यानी सेकंड बैच, फोर्थ बैच, 6 बैच, 8 बैच, वो लास्ट के 3 वर्ड सेम है। ठीक, ओके, ऑड इवन के हिसाब से ये हो गया। अब शुरू के जो 4 वर्ड हैं उसका समझेंगे। यहाँ पर शुरू के 4 वर्ड में ये 3 वर्ड को सिर्फ यहाँ पर रिवर्स में लिखा गया है, चौथे वर्ड को ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना क्लॉथ है, तो क्लॉथ को ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर जब सेकंड से थर्ड में आते हैं तो चारों वर्ड को रिवर्स में लिखा गया है। रेडी नॉट इज क्लॉथ, है ना, जैसे यहाँ लिखा है क्लॉथ इज नॉट रेडी, तो यहाँ पर लिखा है इधर से क्लॉथ इज नॉट रेडी। ठीक है जी, फर्स्ट से सेकंड में 3 वर्ड रिवर्स हुए, सेकंड से थर्ड में चारों वर्ड रिवर्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप यहाँ से फिर इसमें आते हैं तो फिर रेडी देखिए यहाँ पर आपके वो ऐसे ही यहाँ पर रखा गया है, और ये 3 जो है क्लॉथ इज नॉट, तो नॉट इज क्लॉथ ऐसे रखा गया है। ठीक है, फिर इनको चारों को आप यहाँ पर रिवर्स कीजिए यहाँ से, तो रेडी क्लॉथ इज नॉट, रेडी क्लॉथ इज नॉट ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो 3-4 के केस में ये चल रहा है, और ये तीनों वर्ड आपके ऑल्टरनेट हो रहे हैं। ठीक है, रिवर्स हो रहे हैं। तो अब अगर मैं फिफ्थ बैच के बाद सिक्स्थ बैच लिखूं, यहाँ पर अगर मैं सिक्स्थ बैच जो 2 से 3 का होगा उसका पासवर्ड मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ कैसे यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा है रेडी क्लॉथ इज़ नॉट, है ना, तो क्या अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये चारों यहाँ पर रिवर्स हो गए हैं, इसका मतलब ये अब यहाँ कांस्टेंट रहेगा, मतलब नॉट का नॉट रहेगा। ठीक है, अब ये 3 जो है यहाँ रिवर्स में लिखे जाएंगे, इज़, है ना, क्लॉथ रेडी। ठीक है, और ये आपका वही होगा बर्निंग, मैं शॉर्ट में लिख दूँ थोड़ा, हार्मोनी सिंपल। ठीक है, ये किसका है? तो छठे बैच का है। ओके, नाउ सेवेंथ बैच। सेवेंथ बैच में अब क्या होगा, ये चारों रिवर्स में लिखा जाएगा, यानी नॉट रेडी क्लॉथ, मैं क्लॉथ को शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है, CL लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं है इतना, और इधर आपका रहेगा सिंपल बर्निंग, सॉरी सिंपल हार्मोनी बर्निंग। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये शॉर्ट में इसे लिखा हुआ है। ये किसका था? तो 6 के बाद सेवेंथ है। ठीक है, सेवेंथ बैच का क्या होगा पासवर्ड? 324 है, दिख रहा है। अब एक लास्ट बचा आपका 8 बैच क्या होंगे भाई? तो वो हो जाएंगे 4 to 5th ही होगा ना, 8 में 8वां बैच जो होगा। ठीक है, अब 8वां बैच आप कैसे लिखेंगे? तो फिर यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा इज, तो यहाँ पर इज लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका रिवर्स में होगा। ठीक है तो रिवर्स में आप क्या लिखिएगा? बर्निंग हार्मोनी सिंपल, और इधर आपका क्या होगा? ये 3 जो वर्ड हैं वो रिवर्स में जाएंगे, क्लॉथ रेडी नॉट। ये चल रहा है आपका कंटिन्यू। तो ये क्या होगा, ये लिखने से फ़ायदा ये होगा, जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 5th के बाद का, तो आपको इसी में नंबरिंग करके डायरेक्ट बनाना है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में कोई अलग क्वेश्चन में फर्स्ट बैच न्यू बैच दिया, न्यू पासवर्ड देगा उसमें, ठीक है, और आपसे पूछेगा डायरेक्ट 7, तो आप यहाँ फर्स्ट से 7 लगातार इतना नहीं लिखना है। फर्स्ट बैच में नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और उसके बाद सीधे हम लोग किस में आ जाएंगे? तो 7 बैच का पूछेगा तो 7 बैच में आ जाएंगे। ऐसे करके हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है आगे। अब इसमें देखिए, इफ़ द पासवर्ड फॉर द फर्स्ट बैच गिवन है। अब ये गो रेट टॉप पे पूछा है, ये कौन से बैच में आएगा? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में? तो हमें पीछे जाकर मैच करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? नंबरिंग कीजिए इसमें सीधे। ठीक है, तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे? तो देखिए आप यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ 7 वर्ड था, यहाँ भी 7 वर्ड का ही पूछा जाएगा। 8 वर्ड नहीं देगा या 9 वर्ड कोई नहीं देगा, उस सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर गो लिखा है तो गो हो गया सेकंड बैच। ठीक है, रेट आ गया फर्स्ट, फिर उसके बाद टॉप है तो फोर्थ है, लॉन्ग है 3, और आपको जैसे मैंने बोला था लास्ट के 3
ठीक है। तो लास्ट के 3 वर्ड वी, लेट, हैव है, तो क्या इसका रिवर्स है हैव, लेट, वी। तो आपको जो नंबरिंग है ना, आप ऐसे कीजिए, शुरू के 4 वर्ड का ही नंबरिंग कीजिए, लास्ट वाला तो हमेशा क्या होगा, रिवर्स होता जाएगा। तो आप ये लास्ट बैच का कहानी छोड़ सकते हैं, इसको नंबरिंग करके हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको नंबरिंग करना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट के 3 वर्ड बार बार रिवर्स कर रहे हैं और वहाँ ऑड इवन के हिसाब से हो रहा है। ये फर्स्ट बैच है, तो जाहिर सी बात है ये जो आया है रिवर्स हुआ है, मतलब ऑड नंबर का ये बैच जो पहला था, तो ये इवन बैच होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये सेकंड पॉसिबल है, थर्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फोर्थ पॉसिबल है, फिफ्थ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पिछला दिखाया था कि फर्स्ट बैच, फिर थर्ड बैच, फिफ्थ बैच, सेवन बैच सेम होंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब सेकंड फोर्थ में, तो हमें स्टार्टिंग का देखना है 2 1 4 3 किस में हो रहा है, ठीक है। तो चले पीछे, फर्स्ट बैच में वैसे ही हम नंबरिंग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं नंबर लिखूँ 1 2 3 4, और मेरे को क्या चाहिए भाई, 2 1 4 3 था ना, पीछे क्या था इसमें 2 1 4 3, तो 2 1 आपको चाहिए, मतलब नॉट इज चाहिए, तो नॉट इज किस में है भाई, तो फोर्थ में देखो नॉट इज लिखा हुआ है, यानी 2 1 तो है, तो 2 और 1 मैं यहाँ लिख लूँ, तो आगे क्लॉथ रेडी यानी 4 3 भी होगा ही, और ये देखिए रिवर्स है ही, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ आंसर, कि वो फोर्थ बैच का होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या बना हमारा, ये वाले, ठीक है जी, फोर्थ आंसर हमारे बन गए। तो ऐसे यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं नंबरिंग करके, बनाना आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द पासवर्ड फॉर द सिक्स्थ बैच का पासवर्ड आपको ये दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या गया है, 6 बैच का पासवर्ड दिया हुआ है और सेकेंड बैच आपसे पूछा है। 6 बैच और सेकेंड बैच ये दोनों ही इवन बैच हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो लास्ट के आपके 3 वर्ड हैं बट से लैप, ये तीनों जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, बट से लैप सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में ऐसा नहीं दिया है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 फिफ्थ जो है लास्ट के 3 वर्ड सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो सेकेंड फोर्थ और 6 होगा, इवन नंबर वाले वो सेम होंगे, तो यहाँ पर आपका 6 है और सेकंड है, तो ये दोनों ही इवन है, इसका मतलब लास्ट के 3 सेम होना चाहिए। अब लास्ट के 3 सेम यहाँ पर हैं, और बताओ कोई ऑप्शन नन ऑफ दिस तो है नहीं, कांट बी डिटरमाइन है, तो कांट बी डिटरमाइन तो नहीं हो सकता, आंसर तो आएगा ही, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऐसे ही यहाँ पर थर्ड हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी मैं आपको इधर का बता दूं, अगर इधर का आप ढूंढते तो कैसे करते, तो 6 बैच में आप नंबर कीजिएगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर वो क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन पे चलिए वहाँ वापस क्वेश्चन पे चलेंगे और उसमें देखेंगे 6 बैच कहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर है, तो वहाँ पर आप इसमें नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, और सेकेंड बैच आपसे पूछा था, तो सेकेंड बैच में आप देखिए यहाँ रेडी लिखा है, मतलब 3 नंबर आया 6 से, और फिर नॉट है तो फोर्थ हो गए, फिर इज क्लॉथ है तो 1 2 हो गए, तो इसका मतलब वहाँ भी 3 4 1 2 होगा। और लास्ट का देखिए आपका बर्निंग हार्मोनी सिंपल, और बर्निंग हार्मोनी सिंपल सेम है कि नहीं, यहाँ भी बर्निंग हार्मोनी सिंपल सेम है कि नहीं, है ना। तो इसी तरह वहाँ क्या चाहिए भाई, तो 1 2 3 4 का 3 4 1 2, ठीक है। अब 3 4 1 2 मैं वहाँ पर जाकर निकालूंगा, तो यहाँ पर 3 4 1 2 में क्या होगा, कट होगा 3 ही होगा, और फिर 1 2 है तो आर होगा, ट्रैप होगा, क्या ये लिखा है, कट ही आर ट्रैप, तो आपको यहाँ पर हो गया, थर्ड आंसर मैच हो गया। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ लास्ट के आपको ये 3 वर्ड दे करके आंसर करना था। मैंने ये इसलिए बता दिया कि अगर ये बट से लैब जो है किसी और ऑप्शन में होता, एक और ऑप्शन होता, तो फिर आप कैसे डिसाइड करते कि कौन सा ऑप्शन सही, तो इसलिए आपको ऐसे ढूंढना था, ठीक है। आपको वहाँ 1 2 3 4 था, तो उसमें आपको वहाँ चाहिए था क्या, 3 4 1 2 नंबरिंग करके, उसमें से निकाल के यहाँ पर नंबरिंग करके मैच कर लेते और आंसर हमारा हो जाता, ठीक है, ओके। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, यहाँ पर पासवर्ड जो है किस बैच का है, फोर्थ बैच का है, ठीक है, और आपको पूछा किस गया है,
8th बैच का मतलब लास्ट वाले का, 4th बैच का पासवर्ड दिया हुआ है, लास्ट बैच का जो हमने बनाया था 8वें बैच तक उसका आपसे पूछा है। तो इसका मतलब 4th बैच और 8th बैच इसमें भी लास्ट के 3 वर्ड क्या होंगे, सेम होंगे। तो लास्ट के 3 वर्ड कौन है, ये ब्राउन ओवर डॉग, ये सेम होगा। इसका मतलब हमें तो सिर्फ शुरू के देखना है। तो क्या यहाँ पर कुछ है ऐसा, तो ब्राउन ओवर डॉग देखो यहाँ पर 3 में है, ब्राउन ओवर डॉग, ब्राउन ओवर डॉग। तो अब आंसर कैसे डिसाइड होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ में से ही कोई होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भी 4th बैच से हम 8th बैच में नंबरिंग कर सकते हैं, या तो फिर किसी एक वर्ड का देख लो। जैसे ये जंप से स्टार्ट है और ये लेजी से स्टार्ट है, तो जंप्स जो है यहाँ पर 2nd बैच है, ठीक है 4th बैच में। तो वहाँ पर 2nd बैच जो है क्या वो फर्स्ट में है या लेजी वाले आए हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर 8वां बैच कौन से स्टार्ट है। देखो जैसे मैं अभी क्वेश्चन में जा रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में आने के बाद हम लोग देखेंगे 8वां बैच जो है किससे स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पर 8वां बैच हुआ है किससे, तो क्लॉथ से, ठीक है। 4th बैच में क्लॉथ कहाँ पर था, तो 4th बैच में क्लॉथ जो था वो इसमें था। तो ये नंबरिंग तो पहले क्वेश्चन का है। इस केस में 1 2 3 है, तो 3rd वाले जो हैं 4th बैच में वो 8वें बैच में स्टार्टिंग में है। तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, 3rd बैच में जो है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर 3rd कौन है, लेजी, तो वहाँ स्टार्टिंग में होना चाहिए, नहीं हो सकता आंसर, फिर लेजी यहाँ पर है, इसका मतलब है ये आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। पूरा नंबरिंग करने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन कांट भी डिटरमाइन के जगह पर अगर नन ऑफ दीज होता तो भाई बाकी का भी तो गड़बड़ कर सकता है, तो नन ऑफ दीज भी तो आंसर पॉसिबल है, तो वहाँ पर पूरा नंबरिंग करेंगे। तो वहाँ पर कैसे करेंगे, चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। आपको यहाँ 4th बैच दिया है ना, और आपको 8वां बैच पूछा है, तो 4th बैच में आपको क्या लिखना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। वहाँ पर 4th बैच में आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4th बैच है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। स्टार्टिंग का 1 2 3 4 लिखा। अब यहाँ पर आपको 8वां बैच निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो 3, फिर आपका रेडी है तो 4th, फिर आपका 1 और 2 है, 3 4 1 2, ये हमने लिख लिया। अब वहाँ भी 1 2 3 में 3 4 1 2 करके हमें आंसर निकालनी पड़ेगी, ठीक है, पूरा निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर ये भी आपका रहेगा ना 1 2 3 और 4 है, तो वहाँ पर क्या चाहिए 3 4 1 2, ठीक है। तो आपका 3 4 1 2 के लिए लेजी, फिर द हो गया, और 1 2 में फॉक्स और जंप्स आ गए, लेजी द फॉक्स और जंप्स हो गए। क्लियर, ऐसे करके आप आंसर यहाँ पर इजीली वे में बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन के लिए लिया है, फिर इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए चलें क्वेश्चन, हाँ जी चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें इनपुट में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, और इसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप है ना, उसमें सभी में नंबर्स चेंज हुए हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स कैसे चेंज हुए हैं, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड पे है। अब फर्स्ट वीडियो में मैंने जब बेसिक बताया तो उसमें आपको एक लिखा था इन नंबर्स के केस में क्या क्या पूछा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑड इवन, प्राइम नंबर, और फिर कैलकुलेशन बेस्ड पे। तो कैलकुलेशन बेस्ड पे मतलब इनपुट में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उसके कुछ कैलकुलेशन करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड या स्क्वायर क्यूब कुछ भी ऐसे करके वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इसी के कैलकुलेशन को देख करके हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन में नया इनपुट देगा, नया नंबर देगा, उसमें आपको इसी के जैसा वहाँ भी कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा जो स्टेप में यहाँ कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ इनपुट में फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, 24 लिखा है। अब यहाँ इनपुट में क्या है भाई, तो यहाँ इनपुट में 17 है, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है 24। तो ये क्या रिलेशन है भाई, तो आपको लग रहा है 7 प्लस है, बिल्कुल। तो 19 में भी क्या 7 प्लस है, बिल्कुल। यहाँ 23 में भी आपका ये 7 ही प्लस है। तो सारे नंबर्स में जो है ये आपके 7 प्लस किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेप में है उसमें हमें क्या करना चाहिए, 7 प्लस करना चाहिए, ठीक है जी, ओके।
तो अब आप बताओ, स्टेप फर्स्ट से इनपुट भी तो निकाल सकते हो। अब आप 24, अगर स्टेप फर्स्ट किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरे नंबर्स, तो उसमें आप -7 करके आप इनपुट में निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो आप 24 में -7 करेंगे तो 17 आ जाएगा, इसमें -7 करेंगे, हर एक में -7 करके आप बैक जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें रिवर्स जाओगे तो कांट बी रिमाइंड आंसर नहीं आएगा। सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी पूछे जाते हैं उसमें जो है वो आपके रिवर्स जाने पर कांट बी डिटरमाइंड आंसर आता है, ठीक है। चलिए अब सेकंड स्टेप में क्या किया गया है, तो देखिए सेकंड स्टेप में आप ध्यान से देखिए, यहाँ जितने भी नंबर लिखे गए हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है भाई, तो ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसका है, 16 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर जो है इनपुट से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो और स्टेप फर्स्ट से भी निकाल सकते हो। तो 24 में अगर -10 करें तो वो 14 होगा, 14 का स्क्वायर है। 26 में -10 करें तो 16 होगा, 16 का स्क्वायर है। 30 में -10 करो 20 का स्क्वायर है। अगर आप इनपुट से चाहो तो डायरेक्ट स्टेप सेकंड बना सकते हो। इनपुट से स्टेप 1 फिर स्टेप 2 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट स्टेप 2 कैसे बनाओगे, तो 17 में -3 किया, ठीक है, 14 आया, फिर उसके बाद स्क्वायर किया, ओके। इसी तरह 19 में 3 माइनस किया 16, उसके बाद स्क्वायर किया, 16 का स्क्वायर 256, ओके। इसी तरह लास्ट तक देखिए 13 में भी आप -3 करेंगे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें करना क्या है हमें, तो -3 करेंगे, मैं डायरेक्ट इनपुट से ही रिलेशन में लिख रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपका नंबर जो बचेगा रिमेनिंग का उसका स्क्वायर करनी, करेक्ट। चलिए अब आइए थर्ड स्टेप में क्या किया गया है, तो थर्ड स्टेप में देखिए 55 है, 61 है, तो आप कहोगे कुछ नंबर जोड़े गए हैं, तो आप देखोगे जोड़ करके तो वो मिलेगा नहीं। तो इसमें हुआ क्या है, तो देखिए इनपुट से देखिए 17 का 3 टाइम्स करेंगे कितना होगा 51, 17 का 3 गुना 17 × 51 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। तो आगे क्या इसमें हुआ है, तो 19 है, 19 में भी 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 57, और 57 में 4 जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटू 3 क्या किया गया, इंटू 3 करने के बाद इनपुट में जो भी नंबर्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे +4 करेंगे। बात समझ में आ गई। स्टेप थर्ड के लिए ही है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको इनपुट दिया हुआ है और स्टेप थर्ड पूछे डायरेक्ट, तो सीधे आप क्या करोगे, जो इनपुट में जो भी नंबर है, जैसे 13 ही लेते हैं तो 13 का 3 से गुना किया, 13 तो 39, 39 में 4 जोड़ दिया, ठीक है। तो 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 43 हो गए, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा चलना हो तो स्टेप थर्ड आपके दिए हुए और फिर आपसे इनपुट पूछे तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कोई इनपुट है, इसको IN लिखा, ठीक है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और +4 किया, ये वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो स्टेप थर्ड में आएगा, स्टेप थर्ड की वैल्यू निकलेगी। अब स्टेप थर्ड गिवन है, ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, इनपुट निकालना हो, तो आप क्या करेंगे भाई, तो इधर आप भेजिए -4, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड में जो भी नंबर रहेंगे +4 इधर जाएगा, -4 हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटू 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, ये क्या निकलेगा, हमारा इनपुट निकल जाएगा। स्टेप थर्ड में कोई भी नंबर आपका दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा ही नंबर देगा जिसमें 4 माइनस करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप थर्ड में 70 दिया हुआ है और आपसे इनपुट पूछेगा, तो 70 में आप 4 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 66। अब 66 को 3 से डिवाइड करेंगे 22। इसका मतलब हुआ कि इनपुट में नंबर जो है वो 22 लिखे रहेंगे उस जगह पे, उस पोजीशन पे, ठीक है। अब ये लास्ट नंबर हो 70 या बीच में हो या फर्स्ट में हो, सभी में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे निकाल सकते हैं और ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। अब ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहेगा तो आपको सारा करना पड़ेगा, वही थोड़ा फास्ट टेक्निक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है भाई यहाँ पर फोर्थ में, तो ये देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, सारे परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है भाई, तो ये डायरेक्ट इनपुट के ही 17 का ही स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है ना। ये डायरेक्ट जो है आपके दिए हुए हैं, इसमें इनपुट का ही स्क्वायर, तो जो भी इनपुट में इस रहेगा नंबर उसका आप स्क्वायर कर लेंगे। ये आपका यहाँ पर कौन सा स्टेप हुआ, फोर्थ स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, इनपुट हो जाएगा ना।
इसी तरह देखिए नेक्स्ट, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 256 324 है। तो आप यहाँ पर 256 किसका है भाई, तो 17 में 1 घटा दो 16, 16 का स्क्वायर, फिर 19 में 1 घटा दो 18, 18 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम वो निकालना चाहे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 16, और 16 का में +1 कर लेंगे 17 आ जाएगा। मतलब इसका उल्टा भी हम निकाल सकते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पर करनी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनपुट में जो भी नंबर लिखा है उसमें -1 करनी है, और फिर उसके बाद जो है वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करनी है। करेक्ट, ओके। फिर नीचे देखिए, नीचे क्या है भाई, तो यहाँ भी लगता है डायरेक्ट प्लस ही है, क्योंकि 17 है, यहाँ 26 है, कितने का अंतर है, तो 9 का। तो मतलब सभी में 9 आप ऐड करते जाओ, 19 में भी 9 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 23 में 9 ऐड करेंगे तो 32 होगा। तो इसमें आपको +9 करनी है, जैसे आपका यहाँ पर फर्स्ट में स्टेप +7 करना था, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर कभी किसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा और स्टेप 6 दिया हो और आपसे इनपुट पूछेगा, तो ठीक है आप डायरेक्ट माइनस कर लोगे, ठीक है, माइनस करके निकाल लोगे ना आप। 26 में -9 किया तो 17 आ जाएगा। लेकिन अगर स्टेप 6 से स्टेप फर्स्ट पूछ दे, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इनपुट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 24, यहाँ क्या है 26, तो 26 और 24 में 2 का गैप है। तो अगर आपसे फर्स्ट से 6 बोला है तो आप +2 कर लो, और 6 से फर्स्ट निकालना है तो इसी को -2 कर लो, तो जल्दी हो जाएगा ना। इनपुट में निकालने की ज़रूरत ही नहीं। इनपुट निकालने के लिए मुझे लगता है सिर्फ स्टेप 3 से ही इनपुट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे स्टेप 3 है और आपसे पूछ दे स्टेप 5 या स्टेप 3 से स्टेप 2 पूछ सकता है, तो आप स्टेप 3 से 5 अगर पूछे तो आप 55 से यहाँ पर 256 का रिलेशन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। स्टेप 3 से आपको 55 है तो 55 से यहाँ पर बता दिया, इनपुट निकालनी पड़ेगी 17। मतलब क्या करेंगे, तो -4 किया 51 और फिर 3 से डिवाइड किया 17। अब 17 में -1 करके 16, फिर 16 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इनपुट निकाल के फिर तब करना पड़ेगा। लेकिन बाकी केस में आई थिंक इनपुट निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ स्टेप 3 गिवन है, जितने भी नंबर्स हैं सब स्टेप 3 के गिवन हैं, और आपसे क्या पूछा है, स्टेप 4 आपको बतानी है, स्टेप 3 से स्टेप 4। तो अभी स्टेप 3 से मैंने बोला था कि पहले इनपुट में निकालना पड़ेगा। स्टेप 4 में है क्या, तो देखिए डायरेक्ट इनपुट का स्क्वायर है। तो पहले स्टेप 3 से हम लोग इस फॉर्मूले से जो हमने यहाँ सिखाया था, क्या निकालेंगे, इनपुट, और इनपुट का ही डायरेक्ट स्क्वायर कर लेंगे तुरंत, ठीक है। तो वो देखिए कैसे होगा। अब इसमें क्या है, नन ऑफ दीज भी है, तो आप 1-2 नंबर निकाल के काम आपका चल नहीं सकता, आपको पूरा मैच करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं होता ना, तो फिर 1-2 नंबर से काम हो जाता है, ओके। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखा है 52, तो 52 से आप क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो 48 आया, फिर डिवाइड बाय आप क्या करेंगे 3 करेंगे, कितना आया 16। अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, यानी स्टार्टिंग में नंबर 256 होना चाहिए, जो कि 2 ऑप्शन में है। अब यहाँ पर ऑप्शन पर नज़र रखेंगे, बनाते चलेंगे। यहाँ पर अगर कोई मिसमैच हुआ, दोनों में नहीं है, जैसे मान लिया मैंने अगला बनाया, ठीक है। अब जैसे 256 निकाला, 256 किसी ऑप्शन में नहीं होता, तो सीधे नन ऑफ दिस, आपको आगे चेक करना ही नहीं। तो आप साथ में देखते जाएंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं। जो नहीं मैच कर रहा है, बस सारे ऑप्शन निकल गए, कोई मैच नहीं किया, तो मतलब सीधे डायरेक्ट आप नन ऑफ दिस में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो खैर ये हुआ कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे। अब सेकेंड थर्ड में जो अलग है वो देख लो, उस पर नज़र रखो, ठीक है। ये दोनों पे केवल इसका करेंगे कि इनमें से कौन सही है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे, फिर बाद में उस पर आ जाएंगे जो छोड़े हैं, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर ये है 70। अब 70 में मैंने कहा 4 करेंगे, फिर 66 डिवाइड बाय 3 करेंगे, 22, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 484 होगा। इसका मतलब है कि अब थर्ड भी गलत हो गए। अब मेरे सिर्फ सेकंड पे नज़र रखनी है, सेकंड का भी तो सारा सही होना चाहिए, नहीं सही होगा तो नन ऑफ दीज में चला जाएगा ना, ठीक है। तो सेकंड में ही आप देख लेते हैं, मैनुअली इसमें आप कर सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ लिख के कर दिया। अब मैनुअली करूँगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको जितना जल्दी याद रहे वो ज़्यादा अच्छा है। आप 30 तक का स्क्वायर तो रट जाइए, हो सकता है 32-33 का भी हम मिलना करना पड़े, तो उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, नहीं रटे रहेंगे, याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप एक बार 58 का देख लो, तो 58 में 4 घटाओगे 54, और 54 को आप 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद उसका स्क्वायर डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो 54 को 3 से करेंगे तो 18 आएगा, 18 का स्क्वायर 324 दिया हुआ है, करेक्ट है।
फिर आइए 19 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसमें आते हैं 103 में, अब आप 4 से माइनस कीजिए, इसका लिख देता हूँ क्योंकि बड़ा है थोड़ा, ये आएगा 99 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 33, 33 का स्क्वायर 1089 होता है। ये याद रहे तो आपका कितना टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। अब मान लेते हैं 1089 की जगह लिख देता 1099, तो फिर तो गलत हो जाता ना, फिर नन ऑफ दीज आंसर लेना पड़ता। तो ये तो आपको नन ऑफ दीज है तो चेक करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए आप आगे देखिए, फिर इसके बाद 85 बचा, 49 बचा, तो 85 में 4 माइनस कीजिए 81, 81 को भी 3 से डिवाइड करेंगे 27, 27 का स्क्वायर 729 करेक्ट है। फिर 49 में 4 घटाएंगे 45, 45 में 3 से डिवाइड किया 15, 15 का स्क्वायर 225 करेक्ट है। इसका मतलब आंसर यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा नन ऑफ दिस देकर क्वेश्चन को टफ कर दिया। अब इसके जगह पर कांट भी डिमांड देता या कोई अलग देता नंबर, तो फिर आपका काम वहीं पर हो जाता है ना, ऑप्शन से एलिमिनेट करते फट से जो बचता है, टाइम बच जाते आपको। लेकिन बैंक पीओ में तो यही दिक्कत है ना, ज़्यादातर ऑप्शन 5 में होते हैं, उसमें नन ऑफ दीज ही रहते हैं और उसमें आपको पूरा देखना ही पड़ता है। बस उसमें आपको सिर्फ क्या डिमांड करता है, आपका स्पीड, कितना स्पीड आप जल्दी करते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड अच्छा करेंगे तो बैंक में जब आप काम करेंगे, नौकरी लगे, तो वहाँ भी आप स्पीडली काम करोगे। तो इसलिए ये सब डिमांड किए जाते हैं, ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि कम कट ऑफ में भी सिलेक्शन हो जाता है, ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाते, थोड़ा बहुत भी सिलेक्शन में हो जाता है। 10-10 नंबर पे भी रीजनिंग का कट ऑफ निकल जाता है। बैंक पीओ की बात करो, उसमें थोड़ा हार्ड, सबसे हाई मतलब बैंक पीओ का रीजनिंग ही होता है। ओके, नाउ इस केस में देखिए स्टेप 1 आपको दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा है, स्टेप 1 दिया है और पूछा क्या है स्टेप 6। अब वहाँ पर चलिए आप क्वेश्चन पे आइए कि स्टेप 1 और 6 में वहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन पे देखिए स्टेप 1 में क्या है 24 लिखा हुआ है ना, ठीक है, और स्टेप 6 में 26, मतलब +2 ही किया गया है ना, सभी में तो +2 है, 20 है तो 22 लिखा है। तो उस तरह से वहाँ पर भी आप क्या करेंगे, +2 ही कर लेंगे, ठीक है जी। तो आप 13 है तो 15 होना चाहिए, 15 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, बाकी तो ख़त्म ही हो गई कहानी। बस फटाफट बाकी देख लो, चेक कर लो सही है कि नहीं तो नन ऑफ दीज देना पड़ेगा। तो 17 2 19 20 2 22 26 2 28 27 2 29 34 2 36 25 2 27 सारे सही, ठीक है जी। तो ये चीज़ ज़रूरी होता है मैच करना, फटाफट देख लेंगे काम खत्म, +2 करना था, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेप 5 दिए हुए हैं इनपुट का और आपसे पूछा है स्टेप 2 क्या होगा। अब वहाँ क्वेश्चन में देख लो ओरिजिनल में क्या रिलेशन है, तभी उसके हिसाब से आप जल्दी निकालेंगे। यहाँ इनपुट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर याद है तो स्टेप 5 से स्टेप 2 पे आपको जानी है, ठीक है। तो स्टेप 5 में देखिए क्या था, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ कोई भी, जैसे फर्स्ट नंबर लिया, यहाँ पर क्या लग रहा है 256 है स्टेप 5 में, और स्टेप 2 में क्या है 196, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये 16 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल करके -2 करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 16 -2 किया 14, 14 का स्क्वायर, ये मैनुअली ये हो जाएगा अगर आपको अच्छी तरह से परफेक्ट स्क्वायर याद है तो, ठीक है। तो चलिए देखें वहाँ पर क्या हो जाएगा हमसे, वहाँ पर देखें। अब ये क्या है, जैसे मैंने बोला 25 लिखा है, तो 25 किसका स्क्वायर हुआ 5 का, और वहाँ पर आपको क्या करनी थी, जैसे वहाँ 16 का स्क्वायर था 14 का स्क्वायर था, 2 घटानी थी, तो यहाँ पर 25 है 5 का स्क्वायर, 2 घटाएंगे 5 में 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 से स्टार्ट होना चाहिए, जिसमें ये दो सेकंड थर्ड ऑप्शन 9 से स्टार्ट है, बाकी ये ऑप्शन ख़त्म। अब इन्हीं दोनों में देखेंगे आगे कौन सा सही है। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों ये मैच कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब सिर्फ जिस पे अलग है वही करो, ठीक है। लास्ट वाले पे भी देख सकते हो, तो लास्ट वाले में देखिए 256 है, इसका 16 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 करेंगे 14 का स्क्वायर, 196 आना चाहिए, मतलब ये ख़त्म। अब ये ख़त्म हो गया तो सेकंड में भी चूँकि नन ऑफ दीज तो है ना, इसलिए देखना तो पड़ेगा। ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। 625 देखिए, तो 729 किसका हुआ 27 का, 25 का स्क्वायर करेक्ट, 2 घटाकर ये है 21 का स्क्वायर, अब उसमें 2 घटाएंगे 19, 19 का स्क्वायर 361 करेक्ट, 324 18 का स्क्वायर, 2 घटाए 16 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 100 हो गए 10 का स्क्वायर, ठीक है, और 8 का स्क्वायर -2 करके, और 9 है 7 का स्क्वायर, मतलब बाकी सब सारे सही हैं। आंसर आपका हो गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आंसर वो सब सही थे, ओके।
तो कभी कभी ऐसे कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है ये आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बस बशर्ते किसी को स्क्वायर अच्छी तरह याद हो तो। अगर स्क्वायर उन्होंने 30-35 तक कदम रटे हुए हैं, है ना, तो ये जल्दी कर लेंगे, बिना पेन पेपर यूज के डायरेक्ट देख करके भी फटाफट निकाल लेंगे। जो उसका ओरिजिनल रिलेशन था जो वहाँ एग्जाम्पल में दिया रहा है उसी पैटर्न पर करना होता है। आपसे यहाँ कोई भी नया स्टेप नहीं पूछेगा, 6 स्टेप है तो 6 स्टेप तक ही पूछेगा, 7वां स्टेप नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को ग्रुप में इसे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।